बहुमत किसी को भी आए, सरकार बनाने की रेस में क्या बीजेपी आगे है क्या? आप भी ये मानते हैं क्या? अनुराग कह रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर कोई ये मानता है ना, कई साल हो गए। जिसके हाथ में सत्ता होती है ना, वही ऐसे दावे से बोलता है इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले। बीजेपी हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो गवर्नर साहब बीजेपी के नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं, वो उनको बुलाएंगे। और पहले प्रेसिडेंट्स भी ऐसे हैं। और एक बार जहां पहले किसी को बुला लिया जाए और वो केंद्र में सत्तारूढ़ दल हो, ओके, और आउटगोइंग पावर में रहने वाली सरकार हो उसकी, तो वही बनाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्री पोल अलायंसेज में से किसी को बढ़त हासिल है, हाँ, तो उसका पहला अधिकार है। ओके, मतलब आपको लगता है कि गवर्नर के पार्टी का नहीं है, फिर ओके, प्री पोल अलायंस का पहला अधिकार है। वो एसआर बोम्मई जजमेंट जो था, हाँ, वो भी पहले का प्रेसिडेंट है। ओके, तो मैं अगर प्रेसिडेंट से चलती है, देखिए बदकिस्मती है और उनकी प्रवक्ता हमारी बात बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से केंद्र में सत्ता में आई है, उन्होंने प्रेसिडेंट्स भी बहुत तोड़े हैं, हेल्दी प्रेसिडेंट्स, उनको रहने नहीं दिया। और मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कि अगर पेच कुछ ज़्यादा फंसा हो तो गवर्नर साहब अपनी भूमिका जैसे पहले निभाते रहे हैं। देखिए वहां तो प्रथा है। अच्छा एक मिनट, मतलब आप महाराष्ट्र के गवर्नर की प्रथा है। मतलब विनोद जी आप ये कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं है कि अगर महाविकास अघाड़ी को बहुमत आ गया और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसी स्थिति में भी बीजेपी को बुलाया जा सकता है? भाई गवर्नर है, उसने बुला लिया। अरे बनवा दी थी, दोनों शपथ करवा दी थी ना दोनों की। और उसके बाद अजीत पवार जी जो है सुरखरू हो गए। हाँ, उन पे जो आरोप लगे थे वो आरोप भी धुल गए और अब वो उनके साथ है। लेकिन अब जो बात जैसी, लेकिन उस केस में किसी को बहुमत नहीं था। देखिए हाँ, मैं अजीत पवार जी जो आज कह रहे हैं और शरद पवार जी जो कह रहे हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि डिनाई कर दिया उन्होंने, वो डिनायल का कोई मतलब नहीं होता भाई। ट्रायल बलून तो फैला दिया उन्होंने। अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने मिलके एक ही बात कर दी कि अडानी साहब सरकार बनवा रहे थे। हाँ, उनके घर में मीटिंग हो रही थी। हाँ, इससे बड़ा कोई एक्सेप्टेंस, इससे बड़ा कोई हाँ, कन्फेशन हो सकता है क्या? कॉम्प्लिसिटी का, एक बड़े इंडस्ट्रीज की कॉम्प्लिसिटी का, कि उसने सरकार वहां बनवाई। पर उसमें शरद पवार भी थे ना विनोद अरे जी? तो क्या हुआ उस मीटिंग में दोनों को? अरे भाई दोनों से जवाबदेही बनती है। हाँ, दोनों की जवाबदेही बनती है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जवाबदेही तो उसकी बनती है जिसकी सरकार बनी है। आज के दिन जो तो सरकार में शामिल नहीं है ना शरद पवार जी, तो कह सकते हैं कि मैं था वहां पर और मैंने अग्री नहीं किया उस पूरी सिचुएशन। अच्छा शीतल जी बता रहे हैं अभी कोई आंकड़ा भी